हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और ठीक से रह रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम और बहुत ही खास बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। अभी मुझसे किसी ने कहा कि वो इस बारे में मेरे विचार जानना चाहता है या इस बारे में मेरे जो फीलिंग्स हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस हैं वो जानना चाहते हैं कि आजकल की जनरेशन जिस तरह से सोशल मीडिया पर या अलग तरह की एक दुनिया में खो गई है, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, उसके ज़रिए वो रियल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड की ओर, या कह सकते हैं वो दुनिया जो उसके घर के बाहर है, जो खिड़की से दिखाई देती है, खूबसूरत है, हज़ारों तरह के रंगों से रंगीन है और तरह तरह की रंगीनियों से लबरेज है, वो उससे कहीं दूर हो गया है या वो दूर दिखता है। लेकिन जो दुनिया वो जी रहा है, जिस दुनिया में वो रह रहा है, वो उस दुनिया में बड़ा ही खुश है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक साइड इफ़ेक्ट, एक नेगेटिव पॉइंट भी इसके लाइफ में है। ये वैसा ही है। इसके लिए मैं एक कहानी आपको शेयर करना चाहूँगा। मैंने कहीं पढ़ा है और शायद आप में से ही बहुत से लोगों ने कहानी पढ़ी होगी। ये कहानी है 4 ऐसे छात्रों की जो विद्या पढ़कर कहीं से आ रहे थे या विद्या पूरी करके आ रहे थे। रास्ते में जंगल में कहीं उन्हें एक शेर की डेड बॉडी मिली। तो क्यूरियोसिटी होती है अच्छे स्टूडेंट में, वो स्कॉलर्स रहे होंगे। तो किसी एक ने कहा कि मुझ में इतनी काबिलियत है, मैंने सीखा है गुरुजी से कि मैं इन हड्डियों के ढांचों से एक कंप्लीट स्केलेटन तैयार कर दूंगा टाइगर का, जो कि ये है। दूसरे ने कहा ठीक है, मैं जैसी तुम इसमें ये स्केलेटन तैयार करोगे, इसका ढांचा बनाओगे हड्डियों का, मैं इसे खाल से भर दूंगा, मैं इसमें मांसपेशियां भी बना दूंगा। तीसरे ने कहा अच्छा, जब तुम इसमें खाल मांसपेशियां सब बना दोगे तो मैं इसमें जान डाल दूंगा। तो चौथे ने कहा भाई, आप लोग अपना हुनर बाद में दिखाना, मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं जरा पेड़ पे चढ़ जाऊं, फिर मैं आपका ये ज्ञान और उस ज्ञान का जो आप पेश करना चाहते हैं, हुनर दिखाना चाहते हैं, मैं उसे देखूंगा। तो दोस्तों, आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कहानी में क्या हुआ होगा। सबसे पहले वाले ने उस टाइगर की हड्डियों का पूरा ढांचा तैयार किया। दूसरे ने उसमें हाड़ मांस सब डाल के, मांसपेशियां बना के, धमनियां और रक्त की सब जो है सारी वीन्स और नर्व्स सब बना दिए। तीसरे ने उसमें जान फूंक दी। जैसे ही वो टाइगर जिंदा हुआ, उसने सबसे पहले एक एक करके उन तीनों की जान ले ली। और जो चौथा सबसे ऊपर बैठा हुआ था वो सुरक्षित बच गया। उसने आराम से तब तक वेट किया जब तक वो टाइगर वहां से बहुत दूर नहीं चला गया। वो शायद कुछ घंटों के बाद या नेक्स्ट डे या आफ्टर नाइट या रात में वहां से निकला और घर सुरक्षित पहुंचा। ये कहानी हमने पढ़ी है, हमारे सिलेबस में पढ़ाई गई। उसके पीछे एक बहुत बड़ा हेतु है, उद्देश्य है, लक्ष्य है कि दैट इज द स्टोरी, द बेसिक एलिमेंट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द बुकिश नॉलेज एंड प्रैक्टिकल विजडम। किताबी ज्ञान और दूसरी ओर है व्यवहारिक ज्ञान। तो जो दुनिया हम, चाहे वो कंप्यूटर के जरिए या मोबाइल के जरिए या लैपटॉप में, चाहे हमारा फ्रेंड सर्कल क्यों ना हो, चाहे हमारी दोस्ती वाली दुनिया क्यों ना हो, चाहे हमारी टीचिंग की दुनिया ही क्यों ना हो, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं। दूसरी ओर जो ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी, उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके भी अपने बेनिफिट्स हैं, उसके भी अपने बेनिफिट्स हैं, शायद कहीं ज़्यादा की सबसे बड़ी चीज़ है दैट वाज द लैक ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन द रियल एंड फिजिकल एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स टू द टीचर्स। कक्षा में जब हम बैठे होते हैं तो हम जब भी किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं या हमें लगता है कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, हम तुरंत वहीं पर उस क्वेश्चन को पूछ कर उसका जवाब लेते हैं। दूसरी ओर हम ये कह सकते हैं कि ये तो हम मोबाइल पर भी कर रहे हैं या कंप्यूटर पर भी कर रहे हैं, लेकिन उस क्लास में मेरे जैसे या हमारे जैसे 50 स्टूडेंट और भी होते हैं। जब वो अपने अपने क्वेश्चंस पुट अप कर रहे होते हैं, द टीचर इज एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एवरी स्टूडेंट। इस तरह से एक साथ 50 बच्चों के दिमाग चल रहे होते हैं और वो 50 टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, उनके सवालों को जवाब प्राप्त करते हैं। इस तरह से एक बच्चा बाकी 49 लोगों के क्वेश्चंस
इंक्लूडिंग हिमसेल्फ 50 लोगों के क्वेश्चंस के जवाब उस टीचर से प्राप्त करता है, पाता है, तो वो एक साथ 50 लोगों के दिमागों को चलते हुए देखता है। इस तरीके से वो कई गुना ज़्यादा उस टीचिंग मेथड से सीखता है, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। दूसरी ओर कई बार ऐसा होता है कि टीचर इमोशनली अटैच्ड होता है स्टूडेंट्स से, क्योंकि बच्चे की तबीयत सही नहीं है, बच्चे को कोई फीवर है या कोल्ड है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो टीचर वहाँ पर उस बच्चे के कंधे पर अपना हाथ रखता है और उस बच्चे के अंदर एक अपनापन, एक फीलिंग आती है, एक रिलेशन क्रिएट होता है। लेटर ऑन वो रिलेशन कहीं ना कहीं उस इंटरेक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू बनता है, पॉइंट बनता है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई बात हमारे किसी पड़ोसी ने कही, वही बात हमारे पिताजी ने कही, कोई बात हमारी आंटी ने कही, वही बात हमारी माँ ने कही, तो जो एक क्लोज रिलेशन की बात है, हमें वो अपनापन दिखाई देता है। वही बात कोई दूसरा कहता है कि तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें पनिश करेंगे, वही बात जब कोई अपना कहता है तो उसमें एक अपनापन है, एक ख़ास, एक अहम जज्बात हैं, भावनाएं हैं, वो मिस होता है जब हम किसी से फिजिकली कनेक्ट या इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते। तो बहुत अच्छा है हम लोग बाकी सब काम भी करें, हाँ, मोबाइल की दुनिया से भी जुड़े रहें, मैं तो जुड़ा ही हुआ हूँ आपके साथ इसी वजह से, लेकिन जो रियल वर्ल्ड है, जो वास्तविक दुनिया है, उससे दूर ना जाएं। क्योंकि जब कोई आदमी हमें फिजिकली मिलता है, जब कोई आदमी हमारे सामने आता है, जब कोई आदमी हमसे बात करता है, तो वो आदमी चलती फिरती एक पाठशाला होती है, चलता फिरता एक इंस्टीट्यूशन होता है, वो कहीं ज़्यादा हमारे लिए ज्ञान का भंडार बन के हमारे सामने आता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा यहाँ पर, कि इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ऐसे समझ सकेंगे कि एक तरफ तो हम जैसे किसी टीवी पर ऐड देखते हैं ना, मसालों के ऐड देखते हैं या खाना बनते हुए देखते हैं, तो वो जो रेसिपी हम देख रहे हैं टीवी पर, वो प्लेट हमारे सामने आ रही है, एक तो वो फीलिंग है। दूसरी ओर रियल में जब हमें भूख लग रही होती है और खाने की थाली हमारे टेबल पर आती है, वो जो रियल स्मेल है फूड की, दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। तो इस दुनिया में भी मज़ा है, इस दुनिया का भी आनंद लें, लेकिन जो रियल वर्ल्ड है, मेरा आप सब लोगों से मशवरा है, उस रियल वर्ल्ड को भी मिस ना करें। गो आउट इनटू द वर्ल्ड एंड बी द फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, बी द फ्रेंड ऑफ नेचर, बी द फ्रेंड ऑफ पीपल। दुनिया से दोस्ती करिए, समाज में जाइए, क्योंकि सामाजिक ज्ञान के बगैर व्यवहारिक ज्ञान आपको तभी नहीं आएगा। सामाजिक ज्ञान के बगैर आपका किताबी ज्ञान कमज़ोर हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो आपको ज़िंदगी की जंग जीतने नहीं देगा। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा, मुझे अचानक याद आया कि एक तरफ हम देखते हैं कि लोग वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, तो वीडियो गेम में वो अपने वो गोली चलाते हैं, वो बहुत से झूठे वो फेक सोल्जर्स मार देते हैं, दुश्मन मार देते हैं, मॉन्स्टर गिरा देते हैं, बड़े बड़े राक्षसों को परास्त कर देते हैं। जस्ट इमेजिन अगर यही लोग जो उस टीवी पर या वीडियो गेम में हज़ारों लोगों से लड़ रहे होते हैं, क्या रियल वर्ल्ड में जाकर उन्हें बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाए? कैन दे बी केपेबल टू फेस द रियल चैलेंज इन दैट बैटल फील्ड? नो, नेवर, कहीं नहीं और कभी नहीं। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द रियल वर्ल्ड। सो इसे ज़रूर एक बैलेंस रखिएगा। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा इसको, ये भी इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में, लेकिन जो रियल वर्ल्ड है, जो वास्तविक दुनिया है, उसका भी हिस्सा बने और उसका भी एक किस्सा बने। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। माई ऑल बेस्ट विशेज फॉर यू। आपके साथ मेरी सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय योर लाइफ।